देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा जोरों पर है। एक तरफ जहां ये तकनीक लोगों की जिंदगी को आसान बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में डीप फेक जैसे तरीकों के इस्तेमाल से इस तकनीक का एक डरा देने वाला पहलू भी सामने आया। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर एआई पर बढ़ती निर्भरता और आने वाले वक्त में इसके गलत इस्तेमाल से होने वाले खतरे पर दुनिया को सचेत किया है। मौका था बीते दिन दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं इस सम्मेलन में उन्होंने अपने भाषण के बीच टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने देशवासियों को एआई और इसके खतरनाक प्रभावों के लिए चेताया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी को तबाह कर सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर चर्चा का नेतृत्व कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता की भलाई के लिए एआई की क्षमता का दोहन करने पर सक्रिय रुख अपना रहे हैं और इस पहल को समिट में प्रतिभागियों से भरपूर प्रशंसा भी मिली। इसी कड़ी में बउआ के नाम से मशहूर फेमस आरजे रौनक ने शिखर सम्मेलन के बारे में अपना उत्साह साझा किया और इस बात पर जोर दिया कि एआई केवल एक भविष्य की अवधारणा नहीं है, बल्कि इस वक्त ग्लोबली एक गर्म मुद्दा भी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भी एआई के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की सराहना की। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए, चर्चा के साथ साथ इससे जितना और ज्यादा सीखा जा सके, वो आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी और हम सब के लिए भी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत इसमें लीड कर रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में इतना ज्यादा वोकल है, बात कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी स्पीच में खुद ये कहा कि वो जिस भी एआई एक्सपर्ट से मिलते हैं तो उनसे सवाल और अपने सुझाव वो रोक नहीं पाते। और आई थिंक यही हर एक हम में से भी सारे लोगों का है कि हम एआई के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, हमारी लाइफ को और बेहतर, सेफ और सिक्योर कैसे बना सकता है उसके बारे में हम सीखना भी चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव और इस समिट में आई थिंक ज्यादातर लोग जो आएंगे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 14 दिसंबर तक चलने वाली GPAI समिट में करीब 29 देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस समिट में करीब 150 से ज्यादा स्टार्टअप भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य एआई से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों में मदद करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। 2020 में GPAI के संस्थापक सदस्यों में से एक, GPAI के आगामी सपोर्ट चेयर और 2024 में GPAI के लिए लीड चेयर के रूप में भारत 12 से 14 दिसंबर 2023 तक वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। गौरतलब है कि कुछ ही वक्त पहले सिनेमा जगत से जुड़ी मशहूर अदाकाराओं रश्मिका मंदाना और काजोल का डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने तेजी से तूल पकड़ा और हर किसी के मन में एआई के इस भयानक रूप को लेकर डर सा बैठ गया। खुद पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी। आसान भाषा में बताएं तो डीप फेक एक तरह का एडिटेड वीडियो होता है। वीडियो में चेहरा इस तरह बदल दिया जाता है कि वो एकदम असली लगता है। इस वीडियो की पहचान करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। इसे एआई टूल्स के जरिए बनाया जाता है। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा एक बार फिर वैश्विक मंच पर एआई को लेकर दिए इस भाषण से जाहिर है कि भारत इस मुद्दे पर कितना गंभीर है। साथ ही इससे पैदा होने वाले खतरे को लेकर खुद सचेत होने के साथ साथ दुनिया को भी चेताने के लिए तत्पर है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।